नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मेघालय पुलिस ने सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा का आमना सामना भी करवाया, जिसके बाद सोनम टूट गई और उसने अपने पति राजा की हत्या की साजिश में शामिल होने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने पुख्ता सबूतों के साथ दोनों को आमने सामने बिठाया, जिसके बाद सोनम के पास छिपाने को कुछ नहीं बचा। शातिर सोनम ने कैसे रची पति राजा रघुवंशी की हत्या, कैसे पुलिस ने सोनम से उगलवाया सच, इसी पर देखते हैं रिपोर्ट। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस की मुख्य आरोपी सोनम अब मेघालय शिलोंग पुलिस की कस्टडी में है। शिलोंग पुलिस सोनम को राजा रघुवंशी केस की मास्टरमाइंड मान चुकी है। अब मेघालय की पुलिस सोनम, उसके प्रेमी राज और बाकी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। केस की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, जिससे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। इस मामले में सोनम के बयान अहम होंगे। मेघालय की पुलिस सोनम से सच उगलवाने की कोशिश में लगी है। इसके लिए उसने सवालों की पूरी सूची तैयार कर रखी है। मेघालय पुलिस ने सोनम से राजा के साथ हनीमून जाने, प्रेमी राज कुशवाहा से रिश्ते और राजा रघुवंशी मर्डर से जुड़े 13 तीखे सवाल किए हैं। आगे भी मेघालय पुलिस की जांच इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रह सकती है। सोनम से सवाल किए जा रहे हैं कि आपने मेघालय का हनीमून कब प्लान किया था? वापसी की टिकट क्यों नहीं बुक कराई थी? वापसी की टिकट ना कराना योजना का हिस्सा था। आप हनीमून के दौरान भी राज के संपर्क में थे। आप और राज किस बारे में बात कर रहे थे? आप लाइव लोकेशन आरोपियों से क्यों साझा कर रहे थे? 23 मई को आपको 3 हिंदी बोलने वाले पुरुषों के साथ देखा गया, वो कौन थे? आपने 22 मई के बाद लोकल गाइड की सेवा लेने से क्यों इनकार किया? गाइड ने जिन 3 लोगों की पहचान की है, क्या उन्हें आपने या राज ने हायर किया? मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम रघुवंशी ने ही पेशेवर हत्यारों से पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई। हत्यारे पकड़े गए तो सोनम ने भी सरेंडर कर दिया। मेघालय पुलिस का दावा इतना पुख्ता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल नजर डालते हैं राजा और सोनम की कहानी। 29 साल के राजा रघुवंशी इंदौर में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते थे। 24 साल की सोनम अपने पिता की माइका कंपनी में एचआर थी। रघुवंशी समाज की परिचय पुस्तिका के जरिए दोनों परिवार मिले। 11 मई 2025 को दोनों परिवारों की सहमति से राजा सोनम ने शादी की। 9 दिन बाद 20 मई को राजा और सोनम हनीमून के लिए असम पहुंचे। सबसे पहले राजा और सोनम ने गुवाहाटी में कामाख्या देवी के दर्शन किए। 21 मई को राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग गए। अगले दिन एक स्कूटी किराए पर लेकर वे हिल स्टेशन सोहरारिम के लिए निकले। 23 मई की दोपहर राजा और सोनम ने अपने परिवार से आखिरी बार फोन पर बात की। इसके बाद राजा और सोनम का संपर्क उनके परिवार से टूट गया। 25 मई को राजा और सोनम के घर वालों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इंदौर और मेघालय पुलिस ने मिलकर राजा और सोनम को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। 27 मई को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करके मामले की जानकारी दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी मेघालय के सीएम से फोन पर बात की। 27 मई की शाम ही पुलिस को सर्चिंग के दौरान पहाड़ी इलाके में 2 बैग मिले। 2 जून को पुलिस को ड्रोन में वेई साबडोंग फॉल्स के नीचे घाटी में एक शव दिखा। आधे सड़े हुए शव को बरामद किया गया, जिसकी पहचान राजा रघुवंशी के तौर पर हुई। सोनम का कोई सुराग नहीं मिल सका। सोनम को अगवा कर बांग्लादेश ले जाने की आशंका थी। 9 जून को मेघालय पुलिस ने दावा किया कि उसने केस सॉल्व कर दिया है। मेघालय पुलिस ने दावा किया कि सोनम ने ही पेशेवर हत्यारों से पति का मर्डर करवाया है। मेघालय पुलिस यही मानकर चल रही है कि सोनम ने ही पति की हत्या कराई। मेघालय पुलिस का दावा भी है कि सोनम और बाकी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सोनम ने हत्या की साजिश कैसे रची,
इसकी कड़ियां अभी मेघालय पुलिस ने जोड़नी शुरू कर दी हैं। सोनम हनीमून जाने पर अड़ी थी और खुद ही टिकट कराई। शादी के बाद घर में शिलोंग जाने की कोई बात नहीं हुई थी। सोनम ने घूमने जाने की बात की थी, लेकिन राजा ने मना कर दिया था। बाद में मां के कहने पर राजा हनीमून पर जाने के लिए राजी हुआ। सोनम ने वापसी की टिकट नहीं कराई। यह भी सोनम की साजिश का हिस्सा था। लोकल टूर गाइड अल्बर्ट को सोनम राजा के साथ 3 और लोगों को देखा। आखिरी वीडियो में सोनम राजा से दूरी बनाकर व्हाट्सएप चैट करती हुई दिखाई पड़ रही है। वो सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा के बीच लगातार बात होती रही। सोनम ने बताया कि राजा की हत्या करने वालों ने उसके साथ लूट की। सोनम के शरीर पर चोट के कोई भी निशान नहीं है। सोनम राजा को 10 लाख की ज्वेलरी पहना कर ले गई थी। राजा के शव से सोने की चेन और सोने का ब्रेसलेट और हीरे की अंगूठी गायब थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ कि राजा का मर्डर प्री प्लान था। राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट के निशान। राजा के सिर पर एक वार सामने से और एक वार पीछे से किया गया था। राजा की हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बिल्कुल नया था। साफ है कि हथियार हत्या के लिए ही खरीदा गया था। सर्चिंग टीम वारदात स्थल से लाल और नीले रंग की जैकेट मिली। जैकेट पर खून के निशान थे। सीसीटीवी फुटेज में साफ हो गया कि ये जैकेट सोनम की ही थी। मेघालय पुलिस ने इन कड़ियों को सोनम के खिलाफ अहम सबूत मान रही है। पुलिस का दावा है कि उसके पास सोनम और उसके बॉयफ्रेंड समेत सभी आरोपियों के इस वारदात में शामिल होने के पर्याप्त साक्ष्य हैं। The dots, preliminary investigation will indicate that that's how this whole motive and crime was unearthed. Because when we actually had connected the dots, it was actually Raj Kushwaha with Sonam. जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये भी सोनम और उसके प्रेमी राज के इस वारदात में शामिल होने के तमाम सबूत सामने आने लगे। सोनम का परिवार पहले राज और सोनम के रिश्ते को नकार रहा था, लेकिन अब दोनों की एक सेल्फी भी सामने आई है। इसी बीच सोनम के भाई गोविंद ने राजा रघुवंशी के परिवार से मुलाकात की और इस दौरान वो राजा रघुवंशी की मां से गले लगकर खूब रोए। यही नहीं, सोनम के भाई ने माना है कि राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम का ही हाथ है। यही नहीं, गोविंद ने खुलकर कहा है कि सोनम को फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर मुझे ये बता देता कि हत्या किसने करवाई तो क्या मैं ये हत्या होने देता? मेरे को मुझे मालूम नहीं है कि ये हत्या किसने करवाई। हाँ, हत्या हुई है, उसकी सजा मैं खुद बोलूंगा कि दे और मैं खुद जाऊंगा सजा दिलाने के लिए। लेकिन उन्होंने होना चाहिए, उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। और मैं तो बोलूँ उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि कितने दिन का है या साल की 50 साल की सजा है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए। सोनम के भाई की इस कबूलनामे के बाद ये भी लगभग तय हो गया है कि इस केस की जांच मेघालय पुलिस ही करेगी, क्योंकि अभी तक सोनम के परिजन मेघालय पुलिस के आरोपों को नकार रहे थे। वो केस की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। राजा रघुवंशी की हत्या की कहानी अब सबके सामने आ चुकी है, लेकिन एक ज्योतिषी ने पहले ही बता दिया था कि राजा अब इस दुनिया में नहीं है। इस ज्योतिषी ने यह भी बता दिया था कि राजा की हत्या में किसी महिला का हाथ है। पंडित अजय दुबे ने इस मामले से जुड़े और भी कई चौंका देने वाले खुलासे किए। उनका कहना है कि सोनम को मंगल दोष है। जब तक उसका मंगल दोष नहीं उतारा जाएगा तब तक उसके साथ ऐसी ही घटनाएं होंगी। पंडित जी, आपने दोनों बच्चों की कुंडली देखी थी, सोनम की भी, राजा की भी। पहले तो ये बताइए, क्या कुंडली मैच हो रही थी या कुछ दोष था?
जैसे कुंडली में मंगल दोस्त है। अच्छा, एक की दोनों की? अच्छा, तो मतलब क्या कुंडली मैच हो रही थी शादी के लिए या नहीं हो रही थी? नहीं। अच्छा, तो फिर परिवार को आपने सजेशन दिया था? नहीं, मेरे से इन्होंने बाद में बात की, जब मैंने देखा था तब मेरे को पता नहीं। अच्छा, मतलब उससे पहले शादी हो चुकी है या तय हो? शादी हो चुकी थी। ओहो, मतलब आपने कुंडली शादी के बाद देखी, तो उसमें क्या दोष पाया? मंगल दोस्त था उसमें, और उसका बीच का मंगल था। तो मतलब इनके जाने से पहले ही देख ली थी आपने कुंडली? नहीं, फिर ये जो डेड बॉडी आ गई थी घर पे उनके, अच्छा। उसकी बड़ी है, तो उसके बाद उन्होंने प्रश्न किए थे मेरे से, प्रश्न कुंडली के आधार से ये चीजें होती है। अच्छा, तो क्या इस दोष में शादी करने से ऐसा अपशगुन होता है या? उसका और नीच का जो मंगल होता है उसमें ये चीजें होती है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने एक और दावा किया था कि किसने हत्या की है, कौन लोग इन्वॉल्व है, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, उसमें कुंडली में स्पष्ट दिख रहा था, उन्होंने कृष्ण कुंडली बनवाई थी, उसमें हमको स्पष्ट दिख रहा था, तो हमने उस आधार पर बता दिया। क्या दिख रहा था आपको? वही के 2 लेडीज हैं उसमें अवेलेबल है ना, और 3 लड़के हैं। तो जो हत्या की साजिश है उसमें आप कह रहे हैं कि 2 लड़कियां इन्वॉल्व हैं, ऐसा? जी, तो अभी तो सिर्फ सोनम का नाम सामने आया, अभी सामने आ गया है। मतलब आपका ये दावा है कि एक लड़की का नाम और आएगा? बताएं, आप बोल के बताइए क्या बोल? एक लड़की का नाम और आएगा उसमें अभी। अच्छा। अब थोड़ा टाइम लगेगा, सच में भी इनको हो जाता है। मतलब इस बात की आशंका थी कि वो मतलब पत्नी भी हत्या कर सकती है, करवा सकती है, ऐसा भी कुछ था उस कुंडली में? हाँ, ऐसा योग तो उसमें दिख रहा है, पत्नी भी करवा सकती है। ये इस बात के बाद जब राजा, ये बात आपने राजा की हत्या की सूचना से पहले परिवार को बताई? बाद में बाद उनका में। बॉडी आ गया था। अच्छा। तब मैं इंदौर में नहीं था। अच्छा, तो जब परिवार मतलब को सोनम बताया पकड़ी कि नहीं गई थी, हाँ। उससे पहले आपने बता दिया था कि उसकी पत्नी भी हो जब सकती आपने है। ये बताया कि सोनम हत्या में शामिल हो सकती है, तो परिवार का रिएक्शन क्या था? अब रिएक्शन क्या था उनका, जो था कि अब देखो जो हो जाएगा। वो यकीन नहीं कर रहे थे कि ऐसा कर सकती हो। कभी कोई भी अपने गाँव का लेकिन किसी का, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये क्या गिरोह का जो खेल रहता है वो अलग ही रहता है, उसमें क्या कोई कुछ नहीं कर सकता, आप हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, और आपको लगता है अभी भी कि और भी इस पूरे मामले में तथ्य हो सकते हैं, आरोपी और हो सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल खुलेंगे आगे, अभी और तथ्य खुलेंगे, सामने आएंगे, सभी चीजें सामने आएंगी। मतलब आरोपियों की संख्या भी बढ़ सकती है? एक और महिला की बात आपने कही थी, तो आपने क्या देखा? कौन है वो महिला? क्या कोई अब परिचित इसका तो रही? मैं नहीं बता सकता। वो इंदौर की है, मध्य प्रदेश की है या मध्य प्रदेश। इंदौर से ही है? सोनम की सहेली है? अब ये मैंने माँ तो नहीं है? माँ? कोई राजा की गर्लफ्रेंड रही हो, ऐसा कुछ? ठीक। हमारे सहयोगी जुड़ गए इंदौर से विकास सिंह सोलंकी। विकास, क्या कुछ अपडेट नई? देखिए, कई अहम खुलासे जो है आज यहाँ पर हुए। सबसे बड़ा खुलासा कि सोनम ने सिलान पुलिस से जो पूछताछ की गई है उसमें सोनम ने जो है अपना प्लान बी भी जो है बताया है। वहां पर जो सिलान पुलिस दावा कर रही है कि सोनम ने जिन हत्यारों को जो हत्या करने के लिए किया था वो एंड मौके पर हत्या करने से जो है ना उन्होंने कर दी थी। उसके बाद सोनम द्वारा जो उन्हें 20 लाख रुपए देने की पेशकश की थी, उसके बाद जो है हत्यारा विक्की जो है उसने अपने साथियों को मनाया था और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। वही सोनम ने दूसरा प्लान यह बना रखा था कि अगर हत्यारे हत्या नहीं करते हैं तो वह कहीं ना कहीं राजा रघुवंशी को खाई से धक्का दे देगी, जिसका उनने पहले ही अपनी सासू से फोन पर चर्चा के दौरान जिक्र किया था कि बहुत ही नीचे खाई है, तो पैर फिसल जाए या इस तरह की जो घटना है वह कहीं ना कहीं उसको अंजाम देने वाली थी। लेकिन जो लालच दिया गया उसके बाद जो कहीं ना कहीं जो हत्या है वह कहीं ना कहीं मान गए। वही आज जो है सोनम का भाई जो है राजा रघुवंशी के घर पर पहुंचा। एक अलग ही दृश्य यहाँ पर देखने को मिला था कि सोनम की गलती की माफी उसका भाई जो है राजा रघुवंशी की मां से मांगता हुआ यहाँ पर नजर आया है। उसने जो है गले लगकर जो उनसे माफी मांगी है। मेघालय सरकार और मेघालय की पुलिस से भी जो है कहीं ना कहीं सोनम के भाई द्वारा जो है माफी यहाँ पर मांगी गई है। उन्हें मेघालय सरकार का धन्यवाद किया है कि उसने जो है व्यक्ति को सजा, लेकिन जो आरोप लगाए थे उसको लेकर जो है माफी यहाँ पर मांगते हुए नजर आए। वही अगर बात की जाए तो अभी तक जो सोनम के परिवार वाले हैं वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग की जाए, लेकिन आज उसके भाई ने कहा है कि सोनम के अंदर उसकी जो है 2 या 3 मिनट के लिए जो है सोनम से बातचीत हुई थी, लेकिन उस समय वो उसे चाटा मारने वाला था, लेकिन जो पुलिस है उसने उसे रोक लिया। अब जो है उसका यही कहना है कि जो ये किया है उसको सजा दिलवाने में वो राजा रघुवंशी के परिजनों के साथ जो है कहीं ना कहीं चंदा से चंदा मिलकर उनकी लड़ाई करेगा।
तो एक बड़ा खुलासा जो है ये हुआ कि सोनम ने जिस तरह से जो हत्याकांड की साजिश रची थी वो कई महीनों पुरानी थी। कई महीनों पहले इसकी स्क्रिप्ट जो है सोनम द्वारा तैयार कर ली गई थी। जो राज पिछला है, जो उसका प्रेमी आशिक है, उसको लेकर भी आज उसके भाई ने एक बड़ा खुलासा किया कि लगातार 3 वर्षों से राखी के त्योहार के दिन वो उसके भाई के साथ बैठकर सोनम से राखी बंधवाता था। तो यहाँ जो पति पत्नी के रिश्ते को जो कहीं ना कहीं तर्क एक यहाँ पर जो सोनम ने किया है, वही भाई बहन के रिश्ते को तार तार करती हुई भी यहाँ पर सोनम नजर आई है, क्योंकि जिस लड़के को वो राखी बांधती थी उसी से प्रेम करते थी। राखी के बंधन का भी नाम जो है इससे बड़ा यहाँ पर नहीं रखा गया। तो एक दूसरा बड़ा खुलासा जो है इसमें आज सोनम के भाई द्वारा किया गया है। वही जो एक व्यक्ति था उसने जो दावा किया था, जो राजा रघुवंश की जो गाड़ी आई थी उसमें भी उसने कहा था कि किसी हत्या में महिला का नाम है। उससे पहले उसके परिजनों को बताया था कि जो है उसकी पत्नी भी हो सकती है, लेकिन परिजनों ने उसका नाम नहीं मांगा। अब जो है दावा किया जा रहा है कि इनसे कहीं न कहीं एक महिला का नाम और सामने आएगा। एक यूपी जो है सामने आ सकती है, कुछ समय लगेगा, लेकिन एक यूपी की करेंसी के अंदर है। आखिरकार कौन है वो यूपी और फिलहाल पुलिस जो पूछताछ करेगी उसमें किस तरह के खुलासे होते हैं। वही अगर बात की जाए तो आज 8 दिन की पुलिस रिमांड पर जो है फिलहाल पुलिस द्वारा जो है सोनम को लिया गया है और अब पूछताछ की जाएगी। अब मुझे मुआयना कराया जाएगा किस तरह से वो होटल से निकले थे, किस तरह से वो लोकेशन जो है शेयर कर रही थी, किस तरह से हत्यारों के संपर्क में थी, किस तरह से हत्यारे उनसे मिलते हैं, किस तरह से राजा रघुवंश की हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। क्योंकि जो विशाल है उसने खुलासा किया था कि सबसे पहले पीछे से उसके बाद जो राजा रघुवंश पर किया था। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया विकास। तो अब देखना यह होगा इस केस में और कौन कौन शामिल है और कुछ परतें जो और कुछ राज हैं वो और खुलने वाले हैं। हालांकि इनसे पूछताछ इनकी रिमांड कोर्ट ने दे दी है। इस रिमांड में क्या कुछ ये लोग उगलते हैं और कौन था और कौन नहीं था, कब से कैसे ये सब कुछ रचा गया वो सामने आएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।